नमस्कार। आज मैं आपको जो अपनी छोटी सी कहानी बोलना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, उसका नाम वैसे मैंने रखा है पड़ोसन। और वैसे ये मानव मन की गुत्थी है। मानव में कितने तरंगें उठती हैं दिमाग में, मस्तिष्क में, और उसके अनुरूप वो अपने को स्थापित करता है, सोचता है, और कार्य प्रणाली उसी के अनुसार उसकी बदल जाती है। तो आज की मेरी जो कहानी है उसका शीर्षक मैंने रखा है पड़ोसन। तो देखिए, आपको शायद पसंद आए और सुनिए इसको। और छोटी सी है और मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। विवाह के कुछ समय उपरांत हम स्थानांतरित होकर जब नए शहर पहुँचे और एक बसी बसाई सरकारी कॉलोनी में हमें 2 कमरे और बड़े से हॉल और आगे की ओर सुंदर से लॉन वाला घर मिला। छोटा सा व्यवस्थित था घर के आगे लॉन, चारों ओर हरियाली थी। सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति अनुरागी मन लग गया इस घरौंदे को सजाने में। मैं कुछ हटकर करने की चाह में श्रम साध्य हो जुट गई। मदद के लिए एक अदद अधिकारी आदमी, एक अदद सरकारी आदमी और हमारी सेविका सहायिका मालती थी। एक को मैं भैया जी और मालती को मालती जी कहती थी। वह लोग मुझे भाभी जी कहते थे। मैं भी उन्हें चाय नाश्ता करा देती थी और उनके सामने ही बैठकर स्वयं चाय पी लेती थी, जिससे हमारे बीच अच्छा सौहार्द बन गया। वह कभी भी मेरी बात टालते नहीं और मेरा इस अनजाने शहर और दिन भर अकेले घर में मन रमने लगा। मैं उनको सारे काम बता देती और स्वयं कोई न कोई पुस्तक पढ़ने का समय पा जाती। पढ़ने की चाह मेरी प्रारंभ से ही रही है। कुछ 15 दिनों के ही अंदर हमारा आशियाना सबकी नज़रों में आ गया और लोग कभी कभार सराहना भी करने लगे। जब मेरे पति की दृष्टि इस सजावट पर गई तो वह भी प्रशंसा कर ही बैठे और कहने लगे हाथों, जब घर सजा लिया तो अब खाना भी भिन्न भिन्न प्रकार का बनाना सीख ही लो। रोज रोज वही दाल भात सब्जी रोटी चटनी बहुत खा चुके, अब थोड़ा कुछ और भी बनाना सीखो। कुकरी क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। इस प्रकार मैं पुस्तक और प्रकृति प्रेमी, जिसे बस घर का दाल भात और रोटी सब्जी रुचती थी और पुस्तक पढ़ने को समय में अक्सर निकाल ही लेती थी, को अब अचार चटनी जैम केक विभिन्न मिठाइयाँ बनाना सीखने एक पाक कला संस्थान जाना पड़ा। नई नई शादी हुई हो और पति कुछ कहे तो भला एक भारतीय नारी कैसे विमुख हो भाई, कैसे विमुख हो भाई। गए हम भी पाक कला प्रवीणा होने और हर सप्ताहांत में हम अपने सीखे हुए गुर और पाक कला के पैतरे पति परमेश्वर को दिखाने लगे। अनेक बार हम 100% नंबर पाते और कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते। लगभग 6 महीने बीत गए हमें पाक शास्त्र सीखते हुए, जिसके क्रियान्वयन में अब हमारे घर का बजट गड़बड़ाने लगा। तो मैं और मेरे पति पुनः सामान्य भोजन की ओर उन्मुख हो गए। तो मुझे कुछ राहत मिली और फिर एक दिन अपनी पड़ोसन को, जो हमारे निकटस्थ घर में रहती थी और सामने पार्क में कभी कभी हम मिल जाया करते थे, अपने प्यारे से छोटे से शिशु को टहलाते देखा तो मन में कुछ होने लगा और मुझे याद आया कि हमारी शादी की तो अब प्रथम वर्षगांठ आने वाली है और हमारी पड़ोसन के विवाह को तो अभी की वर्षगांठ तो अगले महीने होगी और उसका 1 महीने का नन्हा शिशु हमें सम्मोहित करने लगा। हम अब सब छोड़ छाड़ अपने मातृत्व के सुहाने सपने सजोने लगे। वाह रे मानव मन, कहाँ कहाँ नहीं भटकता। इस प्रकार से ये कहानी मेरी, आपको कहानी कैसी लगी और मानव मन कितना मतलब विभिन्न आयाम रखता है, ये भी पता चला। नमस्कार।